प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। चाहे इस समय कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी और आपका जीवन आनंदमय, सुखमय, आशीषमय होगा। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में खुशियों को और आनंद को देखोगे, आशीषों को देखोगे, प्रभु के कामों को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। भजन संहिता की किताब उसका 30 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 5 पद, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो क्षण भर का है, वो थोड़े समय का है। यदि मैं इस बात को प्रॉब्लम से कहूं, तो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में वो थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन जो परमेश्वर का फेवर है आपके लिए वो सदा काल के लिए, वो बहुत दिनों के लिए। परमेश्वर का फेवर, उसकी तरफदारी, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी आशीषें आपके लिए बहुत हैं। उसका क्रोध तो क्षण भर का है, थोड़ा सा है। बाइबल कहते हैं विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। इसी प्रकार से ये प्रॉब्लम जो आपके जीवन में ये क्षण भर की है, कुछ समय की है। उसके बाद आप प्रभु के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। उसका फेवर आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। पौलुस कहता है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना की, लेकिन उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये जिस विषय के लिए तू प्रार्थना कर रहे, छोटी सी बात है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत अधिक है। इसलिए घबरा मत, चिंतित मत हो, परेशान मत हो। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न टलेगी। चाहे ये पहाड़ टल जाएं जो कभी नहीं टल सकते, ये पहाड़ियां टल जाएं जो कभी नहीं टल सकती, लेकिन मेरी करुणा, मेरी दया, मेरा जो फेवर है तेरे लिए, वो कभी नहीं टलेगा। वो हमेशा हमेशा तेरे ऊपर बना रहेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हो सकता है रात को आप रोए हो सकता है जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई हों जहां पर आप रो रहे हो, उन परिस्थितियों को देखकर, उन प्रॉब्लम्स को देखकर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो अपने जीवन में। कैसे बाहर निकलना है आपको नहीं पता, सब रास्ते बंद हैं। लेकिन बाइबल कहती है, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर सवेरे आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। रात को कोई बात नहीं। यदि आप रोए हैं, सुबह आनंद है। रात के बाद दिन होगा, रात के बाद सवेरा होगा आपके जीवन में। ऐसा नहीं कि जीवन भर रात ही रात रहेगा, रोना ही रोना रहेगा, नहीं। अंधकार मिट जाएगा, सवेरा होगा। हर रात के बाद सुबह होती है। ऐसे ही आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। ये उस नाइट की तरह, उस रात की तरह समाप्त हो जाएंगी और नया सवेरा आपके जीवन में होगा। नया प्रकाश, नया उजियाला आपके जीवन में आएगा। और जब नया सवेरा होगा तो आप जानते हैं कि सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। नया सवेरा एक नई बातों को लेकर हमारे जीवन में आता है, नई उम्मीद को लेकर हमारे जीवन में आता है, नई आशा की किरण को लेकर हमारे जीवन में आता है। आप जानते हैं, पतरस जब जेल में था और उसे मारने का प्लान था, वो डरा हुआ रहा होगा, सहमा रहा होगा, लेकिन उसे विश्वास था अपने प्रभु पर। और रात को तो वो रो रहा है क्योंकि बेड़ियां हैं, उसे मारा गया है, उसे बांधा गया है, जेल खाने में बंद है। हो सकता है प्रार्थना में रो रहा हो। लेकिन जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि मैं तो चर्च में हूं, मैं तो कलीसिया के बीच में हूं, मैं तो अपने लोगों के बीच में हूं। क्या हुआ? एक स्वर्गदूत रात को आया और वो पतरस को लेके चला गया।
एकदम से उसकी परिस्थिति बदल गई। अभी रात को रो रहा था, अभी रात को बंधनों में था, अभी रात को जेल में था, अभी रात को दर्द में था, और सुबह हुई सब कुछ नया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। हो सकता है इस समय रोने का समय हो सकता है इस समय दर्द का समय हो सकता है इस समय बीमारियों का समय हो सकता है इस समय प्रॉब्लम का समय हो, संघर्ष का समय हो, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर है। और जब प्रभु आपको इस समय से उस समय में ले जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा मानो एक रात खत्म हुई और सुबह की शुरुआत हो गई। अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपकी सोच और आपकी समझ से परे जो होगा। जैसे पतरस ने नहीं सोचा था कल जब सुबह होगी तो मैं अपने घर में होऊंगा, कल जब सुबह होगी तो मैं विश्वासियों के बीच में होऊंगा। नहीं, वो तो जेल में था, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियों को यूं ही वो बदल सकता है, वो टर्न कर सकता है उनको। जरूरत है आपके भरोसे की, आपके विश्वास की, आपके स्थिरता की। यदि आप स्थिर रहे, यदि आपका भरोसा उस पर रहा, तो निश्चय ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। कदाचित अभी समय है रोने का, लेकिन सवेरे आपके जीवन में आनंद पहुंचेगा। बहुत जल्द प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। बहुत जल्द आप प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखोगे, उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखोगे, उसके कामों को अपने जीवन में आप देखोगे। उन बंद दरवाजों को आप खुलते हुए देखोगे, उन बीमारियों से आप चंगाई को होते हुए देखोगे, चंगाई को पाते हुए अपने जीवन में देखोगे, अच्छे स्वास्थ्य को आप देखोगे। वो स्ट्रगल के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रभु का वादा है, प्रभु का वादा है, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। निश्चय आने वाले दिनों में आपके दुख जो होंगे वो आनंद में प्रभु उन्हें बदल देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आशा से भरे रहें, विश्वास में बने रहें, स्थिर बने रहें। आपका प्रभु एक सेकंड में, एक रात में, एक सुबह आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए आज चाहे कैसा भी दिन हो, कल चाहे कैसा भी दिन रहा हो, रात को चाहे आप कितने भी रोए हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाला समय आपके लिए और अच्छा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। और मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि हमें चर्च में वर्शिप के लिए कुछ म्यूजिशियंस की ज़रूरत है और वर्शिप लीडर्स की ज़रूरत है। तो यदि आप में से कोई भी जो बहुत अच्छा बजाना और गाना जानते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं, और आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवा को करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आप हमारे यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं, हमारे साथ में जुड़कर प्रभु की सेवा को कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, अच्छा बजाना जानते हैं, या फिर आप सिंगिंग करना, अच्छा गाना जानते हैं, आपको आराधना करना अच्छा लगता है, आप आराधना करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मौका होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज डालिए और आप क्या बजाना जानते हैं, आप चाहें तो एक वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं, और फिर हम आपसे बात करेंगे, और प्रभु ने चाहा तो हम मिल करके प्रभु की सेवा को करेंगे। तो यदि आप वो व्यक्ति हैं या फिर आप किसी को जानते हैं, तो जरूर से इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। मैं मिलन कुमारी, मेरी एक गवाही अपने ब्रदर सतीश कुमार की कि मैंने दो दिन पहले प्रेयर करवाई थी अपने भाई सतीश कुमार के लिए। उसके दाहिने पैर में वो रड लगा हुआ था और उसी पैर में बहुत जोर से दर्द उख रहा था। नम्रता सिस्टर और पीके ब्रदर के भैया की मिनिस्ट्री में मैंने कॉल लगाया और एक सिस्टर ने मेरे भाई के लिए प्रेयर किए। उनकी प्रेयर के द्वारा मेरा भाई बिल्कुल इस वक्त चंगे हो चुका है। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी मेरी एक और भी प्रेयर मैंने करवाई थी, मेरी दूसरी गवाही है। मैं अपने पति मनोज कुमार सिंह के लिए, तो वो भी एक्सीडेंट कर गए थे इस बारिश 2-3 दिन पहले जो बारिश रात में हुई थी, जो बहुत चोट, माथे में दर्द हुआ और छिला गया, हाथ पैर में भी चोट जोर से लगी थी। मैं अमृता सिस्टर के ब्रदर के मिनिस्ट्री में सिस्टर को सारी बातों को बताया और बोला कि दीदी उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा। तो वो उनके लिए भी वो प्रेयर की। तो पिता का धन्यवाद हो कि वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके यीशु के नाम से।
आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है परमेश्वर। रात भर पिता आपने हमें से हर एक जन को संभाला, इसके लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु अपने पंखों की आड़ में हिफाजत से रखने के लिए धन्यवाद, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, और आज के नए दिन में प्रभु हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए तेरा धन्यवाद पिता। जैसे तेरी योजनाएं परमेश्वर प्रभु जी तूने हम सब के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करें पिता। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से हर एक भाई बहन के जीवन में मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी हो। इस दिन को हम यीशु के नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं यीशु आज आप हमारे ऊपर कंट्रोल करें, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नियंत्रण करें और हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से सफल होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु अच्छे कामों के लिए, लीड करे भलाई के लिए, लीड करे प्रभु बेहतर से बेहतर करने के लिए, और हर एक नेगेटिविटी, हर एक पाप, हर एक अपराध से परमेश्वर आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें। हर एक खौफ खतरे से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक विरोधी की चाल से परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि तू हमारा रक्षक है, हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्रभु आज के दिन में प्रभु हर एक एक्सीडेंट से, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक स्कैम से परमेश्वर पिता आने वाली विपत्तियों से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें। हमारे साथ पिता आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग शामिल हैं प्रभु उन सबको आप नामो नाम आशीष दे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, हर एक को विजडम दे प्रभु, हेवनली विजडम दे प्रभु जी, और होने दे पिता तेरी इच्छा हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरी हो। प्यारे परमेश्वर हमारे साथ देश विदेशों से जितने भी भाई बहन प्रार्थनाओं में शामिल हैं प्रभु वो जहां कहीं है प्रभु आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को आशीष दें, संभालें और सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। धन्यवादी है खूबसूरत वचन के लिए जो इस सुबह के समय तूने दिया है परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन बहुत से लोग थे प्रभु जी जो रात भर प्रभु बहुत सी चिंताओं में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डर में, डिप्रेशन में, बुरे बुरे सपनों में रहे हो पिता, परंतु पिता ये नया सवेरा प्रभु नई बातों को इनके जीवन में लेकर आए परमेश्वर पिता। हर एक वो जो गलत बातें थी प्रभु यीशु के नाम में हम उन्हें कैंसिल करते पिता। सच में प्रभु तू ही है जो दुखों को आनंद में बदलता है, शोक को नृत्य में बदलता है प्रभु। यदि इनके जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है जिसको लेकर प्रभु कंटिन्यूअस प्रभु ये डिस्टर्ब है, डाइवर्ट इनका माइंड है प्रभु और ये फोकस्ड नहीं है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो दुख का कारण यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से निकलकर चला जाए। मैं कमांड करती हूँ प्रभु जी उस रीजन को परमेश्वर, उस दुख के कारण को प्रभु यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता तेरा वचन अद्भुत है प्रभु, जो ये अद्भुत वचन प्रभु आज हम सब तक पहुंचा। मेरे खुदावन धन्यवाद पिता जितनों ने प्रभु इस वचन को ग्रहण किया, उनके दुखों को तू आनंद में बदलने जा रहा है, उनकी परिस्थितियों को तू बदलने जा रहा है। रात में प्रभु चाहे जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, परंतु ये नया सवेरा नई बातों को प्रभु इनके जीवन में लेकर आए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जब प्रभु तेरा दास परमेश्वर पिता बंदी गृह में था प्रभु, रात भर प्रभु वो रो रहा था, परंतु पिता जब उसने अपनी आंखों को खोला तो प्रभु जी वो कलीसिया में पाया गया। हाँ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के इस दिन में प्रभु ये अपने जीवन में खुशियों को, आनंद को, सफलता को, बढ़ोतरी को और बड़े बड़े कामों को देखे परमेश्वर पिता। प्रभु ये अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखें, ये अपने बिजनेस में इंक्रीमेंट को देखें परमेश्वर पिता, ये अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट को देखें परमेश्वर, ये अपनी जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु तेरे फेवर को देखें परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु तेरे ज्ञान, बुद्धि, समझ को, तेरे फेवर को प्रभु, तेरे सपोर्ट को पिता इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, परिवार में हर एक व्यक्ति के लिए मांगते पिता। आज जितने भी बच्चे पिता स्टडी करते प्रभु आपका फेवर, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान उनके साथ में, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते प्रभु आपकी बुद्धि समझ उनके साथ में हो पिता। प्यारे प्रभु वो क्वालिफाइड करे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो पिता, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां नियुक्त हो पिता। मेरे प्रभु जो मेहनत और परिश्रम करे प्रभु परंतु रिजल्ट नहीं है, मेरे खुदा उस परिश्रम का फल प्रभु आने वाले दिनों में इन्हें दे प्रभु जी। जब पिता इन्होंने सक्सेस के लिए प्रभु जी और सफलता के लिए प्रभु बहुत कुछ किया प्रभु, परंतु प्रभु इन्होंने फेलियर को देखा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फेलियर, असफलता यीशु के नाम में जाए प्रभु, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी जब पिता ये भले कामों को करें प्रभु परंतु इनके साथ बुराई हो रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका फेवर हो पिता और प्रभु ये बड़े आश्चर्य कर्म को देखें पिता, इनका दुख आनंद में बदल जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु अच्छी जॉब से प्रभु इन भाई बहनों को ब्लेस करें, अच्छी सेवकाई
से ब्लेस करे प्रभु, अच्छे घर से ब्लेस करे प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, उन्हें संतान से ब्लेस करे प्रभु। जब हर एक व्यक्ति प्रभु उन्हें ताने देता है प्रभु, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया प्रभु जब उनके पास कोई भी संतान नहीं पिता, यीशु नासरी के नाम में प्रभु आप उपाय करें प्रभु। जिन बहनों ने कंसीव किया प्रभु जी और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस उनकी प्रेगनेंसी में है खुदा, यीशु नासरी के नाम में प्रभु हर एक कॉम्प्लिकेशन, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ यीशु के नाम में चली जाए प्रभु। सब कुछ नॉर्मली होने में आप मदद करें परमेश्वर। ब्लड की कमी दूर हो, हर प्रकार की कमी दूर हो पिता यीशु के नाम में परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को, बीमारी को, दर्द को, चोट को, घाव को, हर प्रकार के रोग को मैं कमांड करती हूँ आज की सुबह में इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, इन बच्चों को छोड़कर जाओ, इन बुजुर्गों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। रोग तेरा कोई अधिकार नहीं, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, चोट तेरा कोई अधिकार नहीं, दर्द तेरा कोई अधिकार नहीं, पीढ़ियों से चलने वाले रोग तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु के नाम में हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता और पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को कमांड करती हूं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर जाओ, इन बच्चों को छोड़कर जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को छोड़कर जाओ। लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है यीशु के नाम में कमांड करती हूं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते कैंसर को, अस्थमा को, किडनी प्रॉब्लम को, लिवर प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, रसोली, गांठें, हर प्रकार का सिस्ट यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग जो शरीर में है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मिर्गी की बीमारी है, हर प्रकार साइनस की बीमारी, अर्थराइटिस की बीमारी, साइटिका की बीमारी जाए यीशु के नाम में। हाथ पैरों में सूजन, हाथ पैरों में स्वेलिंग यीशु के नाम में जाए। नसों की समस्या जा, हड्डियों की समस्या जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जिनकी आंखों में धुंधलापन है, कानों में कम सुनाई पड़ता है प्रभु और वो हकलाते हैं, फिर बोलते समय प्रॉब्लम करते हैं यीशु के नाम में, इसी वक्त प्रभु ये बोलने लगे, देखने लगे और सुनने लगे यीशु के नाम में। घुटनों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में जाए, रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में जाए। धन्यवाद करते एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बहुत से जगह प्रभु जो चोट आई है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जहां क्लॉटिंग हुई है परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी वक्त रिलीफ आपके लोगों के शरीर में आए, इसी वक्त आपके चंगाई उनके शरीर में। आज की सुबह में प्रभु इनके शरीर का दुख दूर हो और ये प्रभु इनका शरीर तरोताज़ा और भला चंगा हो। वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु जो बेहोश पड़े हैं प्रभु पिता, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया खुदा, उनके शरीर के ऊपर तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को बोलते पिता। प्रभु धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज का दिन इनके लिए मुबारक हो। आज के दिन में ये सफलता को देखें, चंगाई को देखें, छुटकारे को देखें परमेश्वर प्रभु, तेरे बड़े फेवर को देखें प्रभु। जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो। फाइनेंशियली प्रभु इनको आपकी ओर से सपोर्ट मिले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु कर्जे में, खुदावंद यीशु के नाम में सारा कर्जा, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर जाए प्रभु। आप रास्ते खोले, दरवाजे खोले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु जिनके केसेस चल रहे प्रभु, और बहुत से केसेस ऐसे प्रभु जिसमें प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों का मुकदमा लड़ता है और तू उनके लिए उपाय करता है प्रभु। जो रुका हुआ फाइनेंस काफी समय से प्रभु रुका हुआ है पिता, यीशु मसीह उसे मिलने में आप सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह मेरे परमेश्वर। इंटरनल प्रभु आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो इंटरनल वॉर में है प्रभु जी, स्पिरिचुअल वॉर में है खुदा, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते और विशेषकर आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदा, उन्हें गुड हेल्थ दे, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर। और परमेश्वर ये जन्मदिन प्रभु जब तूने उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़ा है परमेश्वर, हम चाहते इस वर्ष में प्रभु आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्यारे परमेश्वर आप इनके मनोरथों को पूरा करें, इनकी युक्तियों को सफल करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवादित हैं प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में यदि कोई भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में दूर हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मैरिज लाइफ परमेश्वर पिता, जब आपने प्रभु दो लोगों को प्रभु आप एक करने जा रहे हैं, उनके रिश्ते में खुदावन हम आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, जो कलेश है प्रभु यीशु के नाम में चले जाए मेरे पिता। जो डिवोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु होने दीजिए प्रभु, उनसे बोलें और बातचीत करें। उन रिश्तों को जिन्हें तूने बनाया प्रभु उन्हें कोई भी अलग ना करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।